चलिए, आज है आपका लेक्चर नंबर 7 और आज इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको ध्यान में है तो कल हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट किया था, राइट। इसके ऊपर प्रोडक्ट मेथड्स थे, बहुत सारे वेरियस कॉन्सेप्ट थे, वो सारे हमने डिस्कस किया हुआ था, राइट। इतना बात ध्यान में है सबको? जी। यस सर। इस पे एक इलस्ट्रेशन भी मैंने दिया हुआ था, आई थिंक आपने उसको किया होगा। ये वाला इलस्ट्रेशन सबका बन गया है? यस और नो? यस सर। सबका बन गया? किसी को डाउट है पर्टिकुलरली? पहले रोकेगा फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। हाँ जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने के लिए कॉन्सेप्ट जो था, राइट, बहुत सारे सिचुएशन दे रखे थे। अगर आपका डेट ऑफ ड्राइंग एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन है वेरियस डेट पे, तो कौन सा मेथड लगाते थे हम लोग? प्रोडक्ट मेथड। अगर आपका फिक्स अमाउंट हर महीने की पहली तारीख को निकल रहा है तो हम क्या करते थे? ऑन एन एवरेज 6.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर सकते थे। मिडिल ऑफ द मंथ में लग रहा था तो हम क्या कर रहे थे? 6 मंथ का दे रहे थे, राइट। यही सारा सीन सब चल रहा था, है कि नहीं? ठीक है, चलिए। अगर अगर हम बात करें तो अपने पास जो सिचुएशंस निकल के आ रहा है कि जस्ट अ सेकेंड, होल्ड ऑन। कि आप जो भी क्वेश्चंस आप करेंगे तो एक दो क्वेश्चंस जब तक नहीं देखेंगे हम तब तक बात नहीं बनेगा आपका, राइट। तो आपको थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस भी दिखाना जरूरी है, राइट। चलिए, तो जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लोग को कनेक्टिविटी में। चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अच्छा, बुक अवेलेबल हुआ सब लोगों के पास अभी कि नहीं? इसी से काम चला लेना है आपको। जी, अभी तक बुक अवेलेबल नहीं हुआ है सबके पास। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट जो हमने किया था उस पे जो क्वेश्चन था एक बार देखिए आप। चलिए, ये सारे के सारे आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ही क्वेश्चन है। एक दो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आइए, यहाँ से स्टार्ट है आपका। प्रोडक्ट मेथड भी दिया हुआ है, राइट। देखिए, चलिए अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 24 जो आपको दिख रहा होगा, इसको एक बार देखने का कोशिश करते हैं। मिस्टर अशोक गुप्ता, Mr. Ashok Gupta is a partner in a firm. He withdraw the following amount during the year ended 31st March 2018, right? तो अगर डिफरेंट डेट दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है तो ये कौन सा मेथड है? कौन सा मेथड है ये? प्रोडक्ट मेथड है, राइट। प्रोडक्ट मेथड ही है। तो अगर हम प्रोडक्ट मेथड की बात करें तो हमारे को इस केस में क्या करना पड़ता है? जो भी आपका डेट दिया हुआ है एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अप्रैल 30 8,000, जून 30 6,000, सितंबर 30 5,000, दिसंबर 31 12,000 एंड जनवरी 31 10,000, राइट। इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करने का जो रेट है वो 9% दिया हुआ है, राइट। एंड पर एनम
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो आपका स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया क्या आप लोगों का? चलिए दिखा। हाँ जी, चलिए अगर हम बात करें तो सिंपल सा, अभी तक नहीं दिखा, आ जाएगा। 1 सेकेंड होल्ड करिए। आया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिख रहा आपको? सर स्क्रीन व्यू नहीं हो रहा है अभी? नो सर। चलिए अब दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। देखिए अगर हम बात करें सिंपल मेथड से, अगर कैलकुलेट करने की बात करें आप, तो सिंपल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका डेट है, इंटरेस्ट निकालने का क्या तरीका है? इंटरेस्ट निकालने का यही तो तरीका है ना, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। यही बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना? प्रिंसिपल, रेट कितना रहेगा और टाइम कितना यूज हुआ है, उतने हिसाब से निकलेगा। तो अगर हम बात करें सिंपल मेथड से, तो अगर आपके पास 8000 का विड्रॉल है, अब अप्रैल में निकाला है आपने और 30 अप्रैल को निकला है और 31 मार्च तक आपका जो सीन रहता है, तो उसके केस में कितना महीना यूज हुआ? 11 महीने का। तो 8000 को सिंपल ऐसे निकालिएगा आप, 8000 इंटू हाउ मच, 9% दिया था, 9 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 11 डिवाइड बाई 12, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो इस केस में थोड़ा सा क्या होगा, कैलकुलेशंस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा हर पार्टिकुलर केस में आपको। अब यहाँ पे आप ऐसे निकालोगे 6000 इंटू 9 डिवाइड बाई 100 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए इस सिंपल मेथड को हम लोगों ने कन्वर्ट किया था किसमें? प्रोडक्ट मेथड में, राइट? तो ये प्रोडक्ट मेथड्स में अगर हम बात करें, तो प्रोडक्ट मेथड्स में क्या होता था, सीधे सीधे हम सारे डेटा को हम ईयरली बेसिस पे हम कन्वर्ट कर लेते थे, राइट? तो इस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे कल भी ये डिस्कस हुआ था कि आपके पास अप्रैल 30 तारीख को आपने 8000 का विड्रॉल किया है, तो कितने महीना यूज हुआ? 11 महीना। तो हम प्रोडक्ट कर लेंगे कैसे? 8000 इंटू 11, 88,000। Same like here, 6,000 into 9, 54,000. Same like here, 5,000 into 6, 30,000। ऐसे करते हुए आप सारे के सारे प्रोडक्ट को एक बार सम कर लोगे, राइट? अब ये आपका कन्वर्ट जो हो गया, ये मंथली बेसिस पे हो गया। तो इस केस में अब क्या करना है अपने को? अब इसमें करना है हमको सिंपल 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाल देना है, राइट? चलिए, तो इस केस में देखिए, यहाँ पे ध्यान से अगर देखिएगा, टोटल प्रोडक्ट आपके पास कितना आया था? 228। टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया, राइट? 9% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 1 डिवाइड बाई 2, राइट?
तो 1710 रुपया आएगा, सेम टू सेम ही। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफाइड करता है हम लोगों को कि आपको प्रोडक्ट मेथड से ही करने हैं, तो उस केस में क्या अपने पास ऑप्शन है दूसरा? कोई ऑप्शन नहीं है, हमको प्रोडक्ट मेथड्स को ही यूज करना पड़ेगा, राइट? इतना बात सबको समझ में आ रहा है? हाँ जी, Yes, sir. ठीक है। चलिए एक दो और क्वेश्चंस इस पे जो लगा हुआ है वो भी देख लेते हैं, ताकि आपका थोड़ा सा, जो लोग कल नहीं भी थे उनका भी रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। चलिए यहीं पे देखते हैं 25A नंबर जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। गोपाल इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉ 1000 per month regularly. Up on first day of every month during the year ended 31st March 2018 for personal expenses. ठीक है, निकालता है। तो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जो निकालेंगे उसी को तो क्या बोलते हैं हम लोग? ड्राइंग बोलते हैं। और किसको बोलते हैं, राइट? तो ये सारा सिचुएशन रहेगा। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज at the rate of 15% per annum, calculate the interest on drawing of Gopal, right? तो सिंपल सा बात है, आपका जो कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे आइए एक बार, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे था, तो हमारे को कहाँ पे ये लेके जा रहा है? ये लेके जा रहे हैं हम लोग कौन सा सीन पे? ये वाला सीन पे, where the fixed amount is withdrawn on the first day of every month during the period of 12 month। यही केस है, केस नंबर सी ही है वो, राइट? ठीक है। तो अगर इस केस में बात करें तो हमारे पास 1000 का महीना है, तो पूरे साल में कितना विड्रॉल हो जाएगा? 1000 इंटू 12, हाउ मच? 12,000, राइट? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दिया हुआ है? 15%, 15 डिवाइड बाई 100। अगर इस केस में बात करें हम, तो कब है ये? फर्स्ट डे पे आपका निकल रहा है, हर महीने की पहली तारीख को निकल रहा है। तो हम क्या करते थे? टाइम 12 मंथ प्लस टाइम इंटरवल कितना गैप है? 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, हाउ मच? 6.5 मंथ का ऑन एन एवरेज आप निकालोगे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.5 डिवाइडेड बाई 12, राइट? ठीक है जी। चलिए ये बात समझ में आया? जो लोग कल नहीं थे थोड़ा सा हमको शेयर करिए वॉइस अपना। यस सर। ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको? क्या क्या हो रहा है इसमें? अगर बहुत दिक्कत होगा तो वीडियो मैंने डाला हुआ था, आप एक बार देखेंगे तो बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। मंथ के बिगिनिंग में है तो 6.5, मंथ के मिडिल में है तो 6 मंथ का, मंथ के एंड में है तो 4.5 का। मैंने उसको निकालने का तरीका भी बताया था आपको, कि आपका मंथ के बिगिनिंग में है तो +1 कर देना है, मिडिल में है सर तो बिगिनिंग प्लस, प्रीवियस ईयर, क्या बिगिनिंग बिगिनिंग का? में है तो प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर सर की बात मंथ नहीं कर के रहा है, बिगिनिंग, ये मंथ के बिगिनिंग की बात कर रहा है। अपने पास जो महीने कितने होंगे? अप्रैल होगा। देखिए क्या है, सिंपल सा अगर बात करें, अप्रैल 1, मई 1, अगर इसी क्वेश्चन में बात करें तो क्या कहता है? गोपाल जो है 1000 रुपया पर मंथ रेगुलरली कर रहा है विड्रॉ। कब? फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को। तो इसने 1 अप्रैल को भी निकाला होगा। 1 अप्रैल को कितना निकाला होगा? 1000। 1 मई को कितना निकाला होगा? 1000। ऐसे ही किया होगा ना। 1 जून को, 1000, 1 जून को कितना निकाला होगा? 1000। ऐसे ही निकाला होगा। एक। अब दो ऑप्शन है अपने पास, अगर आप ध्यान यस से सर। देखिएगा, दो ऑप्शन है। अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, अगर चीजें को समझना है तो थोड़ा सा इस पे टाइम लगाएंगे आप। अगर हम बात करें 1 अप्रैल को विड्रॉल किया 1000 रुपया, राइट? 1 मई को विड्रॉल किया 1000 रुपया, सो ऑन, ऐसे ऐसे 12 महीने का किया आपका 1,000 रुपया, राइट? तो टोटल कितना विड्रॉल हुआ? 12,000। क्या है, अगर सिंपल सा बात करें हम, तो अगर यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो, थोड़ा सा अगर दिहाड़ी काटना है, जिसको दिन काटना बोलते हैं, अगर आपके पास उतना टाइम है कि आप इसको दिहाड़ी काटो, तो देखो कैसे निकलेगा। सिंपल अगर बात करें तो 1000 रुपया 1 अप्रैल को निकाला था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था इस क्वेश्चन में? रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम बात करें 15%, राइट? चलिए, तो 15%, 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, ये 1 अप्रैल को निकाला है तो 12 डिवाइड बाई 12 पूरा यहाँ पे निकालिए, जो भी अमाउंट आएगा। फिर 1 मई का 15 डिवाइड बाई 100,
इंटू 11 डिवाइड बाई 12। तो ऐसे आप दिहाड़ी काटते काटते 12 महीने का निकालोगे। या एक सिंपल शॉर्टकट तरीका निकाला गया कि अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि हर महीने की पहली तारीख को अगर फिक्स अमाउंट निकाला जा रहा है, तो क्यों ना हम उसको सम कर ले, तो कितना हो जाएगा 12,000, और उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको निकालें, और ऑन एन एवरेज आप 6.5 मंथ का आप निकाल दोगे, अमाउंट इज द सेम। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इतना सारा कैलकुलेशन करोगे या एक शॉर्टकट ऐसे निकाल, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन जो आएगा ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स का आएगा, और 3 मार्क्स में आपको 20 मिनट टाइम नहीं लगा सकते ना, 2 मिनट के अंदर में फिनिश करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, ये बातें यहाँ पे कही जा रही है, राइट। तो यहाँ पे यही सिचुएशन है। तो आपके पास जो भी डिफरेंट सिचुएशन था, आप फर्स्ट डे पे भी विड्रॉल कर सकते हो, आप मिडिल ऑफ द मंथ में भी कर सकते हो, आप एंड ऑफ द मंथ में। अगर ये ट्रेंड रेगुलरली है तभी ये शॉर्टकट फॉर्मूला लगेगा। अगर आपका डेट वैरी कर जाता है, जैसे कभी 1 अप्रैल को निकाल लिया, कभी 15 मई को निकाल लिया, राइट, कभी आपको 18 जून को निकाल लिया, कभी जुलाई में गया तो 12 तारीख को निकाल लिया, तो उस केस में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। उस केस में जो हमारा फॉर्मूला जो काम करेगा वो कौन सा काम करेगा? प्रोडक्ट मेथड, जो अभी ऊपर डिस्कस किया गया था। आई बात समझ में? तो एक सिंपल टूल डेवलप किया गया है। अगर आप देखेंगे एक बार थोड़ा सा समरी फॉर्म में, तो ये जो डिस्कशन हुआ था कल के लेक्चर में, ये सारा का सारा ये सिचुएशन था। आपको ये नोट्स मैंने वहां पे टीचमेंट ऐप वाले स्टडी मटेरियल में भी डाला हुआ है, आप वहां से इसको डाउनलोड करके एक बार रजिस्टर पे नोट करेंगे, सारा समरी फॉर्म किया गया है। तो कितने सारे केस हैं अपने पास? केस नंबर 1 है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये सारे के सारे आपके पास मेथड्स प्रिस्क्राइब थे। इसके बाद मैंने आपको ये भी डिस्कस किया हुआ था कि आपके पास जो भी ड्राइंग का सिचुएशंस रहेगा उसको गैपिंग कैसे निकालते हैं, वो भी डिस्कस किया हुआ था। जैसे अभी मैंने 6.5 मंथ निकाला, तो कैसे निकला? आपके पास यहाँ पे 12 मंथ का पूरा पीरियड होता है एक साल में, एंड टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ड्राइंग, मतलब अगर एक महीने से दूसरे महीने में जाओगे तो कितना महीने का गैप होगा? 1 मंथ का, तो 1 डिवाइड बाई 2। तो ये 6.5 मंथ आप याद भी रख सकते हो या ऐसे निकाल भी सकते हो, राइट। ये बातें हो रही थी, राइट। अगर हम बात करें, जैसे ही एंड ऑफ द मंथ की में जाएगा तो हमारे पास वो प्लस साइन जो है वो कन्वर्ट होके कहाँ पे आ जाएगा? माइनस साइन में। तो कैसे निकलेगा इस केस में? 12 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, हाउ मच? ऑन एवरेज 5.5 महीने का, राइट। इस पे भी एग्जांपल होगा ही, देख लेते हैं एक बार। ये 5.5 महीने वाला अगर सीन अगर क्रिएट कर रहा है तो चलिए 25 का ए हमने देखा, 25 का बी देख लीजिए। देखिए यहीं पे देखिए, अगर 25 का बी में कह रहा है एक्स वाई जेड आर पार्टनर, यू आर इन्फॉर्म दैट एक्स ड्रॉ 4,000 फ्रॉम द फॉर्म एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, चल राइट। एक्स जो है वो हर एक महीना के पहली तारीख को ही निकाल रहा है, एंड वाई ड्रॉ 4,000 फ्रॉम द एंड ऑफ द एवरी मंथ, एंड जेड ड्रॉ 4,000 फ्रॉम द मिडिल ऑफ द एवरी मंथ, राइट। तो जो पहले निकाल रहा है उसके लिए क्या सिचुएशन बनेगा? 6.5 महीने का। जो एंड में निकाल रहा है वो उसके लिए कितना बनेगा? 5.5 महीने का। और जो मिडिल में निकाल रहा है उसके लिए कितना का बनेगा? 6 महीने का, राइट। देखिए यहाँ पे 6 मंथ का, तीनों केस इसी में कवर हो गया, राइट। आपको सीधे सीधे पहले कन्वर्ट कर लें, ये 48,000 कैसे आया? तो 4,000 आपका निकाल रहा है, तो 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, 48,000। ये भी 4,000 निकाल रहा है, 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, 48,000। 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, 48,000। ठीक है जी, इतना बात समझ में आ रहा है हम लोगों को? Yes. देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्शन आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा कोई नहीं है कि सब लोग जो है, देखिए एक बात ध्यान में अगर रखेंगे आप लोग, जो भी बच्चे हैं, अगर थोड़ा सा लगन मेहनत अगर आप करोगे तो वाकई सफलता तो पक्का मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए क्या है, कोई बंदा जो है अपने पास, जैसे अगर हम ही है, तो क्या हम क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक क्या अकाउंटेंसी किसी ने पढ़ा है? क्या पढ़ा ही नहीं है। जिसने भी पढ़ना शुरू किया वो 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा। अगर आप बीकॉम करोगे, राइट, तो बीकॉम
फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ये सारा सीन करोगे, राइट। तो देखिए क्या है, आप लोग तो बहुत खुश नसीब हो कि आप लोग को शुरुआती दौर से बहुत अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, इतनी सारी फैसिलिटीज भी मिल रही है। हम लोग के टाइम में जब हम लोग ज्वाइन किए थे उतने सारे फैसिलिटीज भी नहीं थी। काश अगर हमारे जमाने में लॉकडाउन लगा रहता तो हम लोग तो पढ़ भी नहीं पाते। आप तो एटलीस्ट ठीक है 100% अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता होगा ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन काम तो चल रहा है ना, आपका पढ़ाई कम से कम रुक तो नहीं रहा है ना, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 11th 12th जो भी आपका सिचुएशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बचपन में आप इंटेलिजेंट हो तो बाद में जाके आप आगे सक्सेसफुल करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकली अगर हम लोग की बात करें तो 11th 12th तक भी हम लोग बहुत एवरेज स्टूडेंट थे। जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, राइट। सीए बनना आसान काम भी है ना आज के जमाने में तो कह सकते हो आसान काम है। आप लोग क्या लगता है, सीए बनना आसान काम है या थोड़ा सा मुश्किल काम है? सर सर मुश्किल है। मुश्किल है तो। मुश्किल है, राइट। अगर एक थोड़ा सा 5 मिनट टाइम है, अच्छा पहले किसी को कोई डाउट है तो पहले बता दीजिए, टाइम खत्म हो जाएगा 10 मिनट में। तो थोड़ा सा इधर उधर की बातें अगर आप नो करना सर। चाहते भी है तो थोड़ा सा टाइम रहे तभी करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा हम लोग। देखिए थोड़ा सा एनर्जी बूट्सअप भी लेना जरूरी है आपको डे टू डे बेसिस पे। देखिए जैसे मैं आपको अभी क्लासेस करा रहा हूँ, ऐसा कोई मेरा मन थोड़ी करता है कि सुबह सुबह उठ के अपना पूरा तैयारी करो क्लासेस कराओ, राइट। तो किसी का, हर लोग का एक पैशन होता है, जिस दिन वो पैशन क्रिएट हो जाएगा तभी आपको उसमें सक्सेसफुल मिलेगा, राइट। देखिए अगर बात करें हम तो 11th 1 to 10th में तो बिल्कुल हम लोग बिलो द एवरेज स्टूडेंट थे। 11th 12th में भी हम लोग बहुत एवरेज स्टूडेंट थे, जहां तक भी हम लोगों ने बहुत मन से पढ़ाई नहीं किया था, राइट। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं, कभी भी आपके साथ जो संगत का असर पड़ेगा, तो कभी-कभी क्या हो सकता है कि आपको माइंड में कभी भी क्लिकिंग पॉइंट आ सकता है, राइट? लेकिन देखिए जब 12th हमने कर लिया तो सोचा कि क्या करना चाहिए, तो कहीं से राय मशवरा हुआ तो कुछ लोगों ने कहा कि आप बैंकिंग कर लो, राइट? कुछ लोगों ने कहा अगर कॉमर्स पढ़ते हो तो सीए कर लो, राइट? तो सीए ये 2000 की बात है, सन 2000 में एक पड़ोस में एक भैया रहते थे हम लोग के, और उनसे जब बातचीत होता था, जब वो आते थे, वो सीए की तैयारी कर रहे थे और बातचीत जब उनसे होता था, तो वो कहते थे, हिमालय पर्वत पे चढ़ना आसान है, लेकिन सीए करना इतना आसान नहीं है। अब आदमी मोटिवेट हो रहा है या डिमोटिवेट हो रहा है? इस केस में तो अरे भाई इतना ब्रिलियंट बंदा है, इतना पढ़ने में अच्छा बंदा है, हम लोग तो बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट है। अगर ये बंदा ये कह रहा है कि हिमालय पर्वत पे चढ़ना आसान है, लेकिन सीए करना आसान नहीं है, तो उस केस में तो आपको डिमोटिवेशन हो जाएगा। लेकिन आप यकीन मानिए, मेरा पढ़ने में भी रुचि जो है वो बीकॉम फर्स्ट पार्ट से ही जगा। जब हमने सीए का तैयारी करने का सोचा, तो थोड़ा-सा पढ़ने का मूड बना। जो बच्चा एवरेज मार्किंग करता था, आप ध्यान से, कोई छुपाने की बात नहीं है। देखिए 12th में हम लोग का 65% मार्किंग आया था, राइट? लेकिन बीकॉम में आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, बीकॉम में जब मैंने एमएस कॉलेज में एडमिशन करवाया था, एमएस कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स में मेरा 76.5% मार्क्स है, और उसमें पूरा का पूरा टॉप है ये। टॉपर ऑफ द सेशन 2000 2003। तब अंदर से लगा, एक सफलता मिली तो अंदर से लगा कि चलो भाई कुछ ना कुछ किया जा सकता है, इसका मतलब हमको अकाउंट्स थोड़ा बहुत आना शुरू हुआ। ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था आपको बीकॉम फर्स्ट पार्ट में। आपको जब फर्स्ट पार्ट का मैंने एग्जाम दिया तो अकाउंट्स में मेरे 92 मार्क्स आए, तो मुझे लगा अरे 100 में से 92, ये भी पूरा आपके कॉलेज का टॉप मार्क्स था। तो हमने बीकॉम किया, जो जो भी किया। अब जाके जब 2004 में 2004 में हमने सीए का एडमिशन लिया, तो आस-पड़ोस के जो लोग थे, वो लोग कहना शुरू किए कि भाई तू तो बहुत एवरेज स्टूडेंट है, सीए में हाथ डाल रहा है, सोच समझ ले पहले तो डालना। मैंने कहा कि बैंकिंग समझ में आ नहीं रहा है, कॉमर्स थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा-सा रिजल्ट आया हुआ है बीकॉम ऑनर्स में, तो थोड़ी-सी इधर से मोटिवेशंस आई कि चलो भाई थोड़ा-सा नंबर आया तो चल के एक बार ट्राई करके तो देखते हैं, नहीं होगा तो ज़िंदगी भर ये सोचते रहेंगे कि कोशिश किए रहते तो पक्का सफलता मिलता। यकीन मानिए आपको, मैं टॉपर्स इंस्टीट्यूट्स में मैंने एडमिशन लिया हुआ था 2005 में।
2005 में, हाँ 2005 के नवंबर में मेरा पहला एग्जाम ड्यू हुआ था, नवंबर 2005 में, और इसका रिजल्ट आया था जनवरी 17 2006 को। पूरा डेट हम लोग को याद है आज तक भी। आपको यकीन नहीं होगा, जब मैंने दिया था एग्जाम तो डर के मारे एक ग्रुप दिया था। तो हमारे टाइम में फर्स्ट ग्रुप में अकाउंट, ऑडिट एंड लॉ हुआ करते थे, राइट। तो आपको यकीन मानिए, अगर 100 मार्क्स का नंबर है तो आपको मालूम है कि सीए एग्जाम पास करने के लिए 100 में से कितने नंबर आना जरूरी है। अगर आप अकाउंट्स में 100 नंबर है, देखिए सीबीएसई और बिहार बोर्ड में तो बड़ा परसेंटेज रहता है कि हमारे पास 100 में से 95 99 आते हैं। अकाउंट्स, ऑडिट एंड लॉ 100 मार्क्स का है, 300 नंबर हुआ, कितने नंबर पे पास हो जाओगे? आपको आइडिया है? थोड़ा सीए स्टूडेंट अगर तैयारी करना जाना चाहते हैं आप, 100 में से कितना नंबर पे पासिंग है सीए का? एनी आइडिया? शायद 40 शायद है 40 ना। एलिजिबिलिटी मार्क्स है 40, राइट। 40 मार्क्स आपको आएगा तो पास हो जाओगे, लेकिन ओवरऑल आपको ये जो है 50% चाहिए, यानी कि 150 नंबर चाहिए, राइट। तो इसमें सीए एग्जाम में थोड़ा सा ये भी रहता है कि मिनिमम मार्क्स इतना चाहिए। अगर आपका मार्क्स अगर 60 आ गया, राइट, 60 आ गया तो इसको बोलते हैं एग्जेम्पशंस मिलना, राइट। मतलब आप एग्जेम्प्ट कर गए इस एग्जाम में। अगर बाकी किसी में आपका पेपर रह जाता है तो आपका वो पेपर दोबारा नहीं देना पड़ेगा। अब सोच के देखिए कि अगर हम बात करते हैं कि 40 मार्क्स पे पासिंग है तो भी रिजल्ट कितना है आपका? सीए का रिजल्ट आपने सुना ही होगा, 5 to 10%। मतलब 100 में से 40 नंबर भी लाना 5 से 10% बच्चे ही ला पाते हैं। 100 में से 40 नंबर आ जाए तो पास हो जाओगे आप, वो भी 5 to 10% का रिजल्ट का रेशियो है, राइट। जब मैंने एग्जाम दिया तो डर के मारे तो हालत खराब ही था। गलती से या सही या जैसे भी समझो, आप नंबर आया अकाउंट में 67, ऑडिटिंग में आई थिंक 69 एंड लॉ में 71, राइट। तो जैसे ही भगवान लाल सर के पास गए, वो गुरुजी हैं हम लोग के, टॉपर्स क्लासेस आपने देखा भी होगा, आजकल बहुत सारा वीडियो भी आता है। तो अगर लक्ष्मी नगर दिल्ली में आप जाएंगे तो वहाँ पे टॉपर्स क्लासेस को ही श्रेय जाता है सारा का सारा कोचिंग क्लासेस को लाने का। तो भगवान लाल सर वो है भी अपने शहर के ही, मोतिहारी के ही है। तो उन्होंने बोला तोरा तो सारा पेपर ही एग्जाम्प्ट कर गया, तब जाके कहीं से एनर्जी आपको पॉजिटिविटी आता है। तो इस ये डर का होना भी जरूरी है। ये डर जो था, आप यकीन मानिए, जब नवंबर 28 2004 को हम लोगों ने स्टार्ट किया था पढ़ना, यकीन मानिए जब नवंबर 2005 में एग्जाम हुआ था, इस बीच में एक साल में हमने कुछ भी नहीं किया सिवाय पढ़ने के, कुछ भी, नथिंग एल्स। रोज 8 से 12 घंटा का स्टडी शेड्यूल था, ना दिवाली ना छठ, कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। क्योंकि डर इतना था कि कहीं फेल हो गए तो बैक जाना पड़ेगा घर पे, और फिर वही सारे आपको बिजनेस संभालने पड़ेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता था, राइट। तो थोड़ा सा आपको पॉजिटिव एनर्जी आपके पास होना जरूरी है। कोई भी काम करते हो, इवन 11th करते हो, 12th करते हो, तो आपको डेडिकेशन दिखाना बहुत जरूरी है। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो मैथ में सब्जेक्ट रुचि जब तक नहीं रहेगा तब तक बात नहीं बढ़ेगा। आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो अकाउंट्स में भी डे टू डे धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट जनरेट करोगे तो सारी बातें बनेगी, ऐसा नहीं है नहीं बनेगा, राइट। ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी के साथ, जितना मैंने कॉन्सेप्ट कराया है उस पे आपका ये नोट्स, अगर बुक अवेलेबल भी नहीं है तो भी आपका स्टडी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट कराने से पहले आपका सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे एटलीस्ट 30 तक आपका कंप्लीट होना पड़ेगा। हाँ, इसमें से जब तक आपको डाउट नहीं आता है, हम रोज एक दो क्वेश्चन इसमें से कराते रहेंगे, जितना टाइम मिल जाता है 1 घंटे में, जितना क्वेश्चन हो जाए वो सारा का सारा कराएंगे। या आपको पार्टिकुलरली आप लोग मार्किंग करिए कि सर ये क्वेश्चन में हमको दिक्कत आ रहा है, इसको थोड़ा सा हमको बताइए, तभी आगे बढ़ेंगे तो शायद ज्यादा बढ़िया रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा थ्योरेटिकल, और क्वेश्चन आपका रह जाएगा। क्या आप लोग एग्री हैं इस बात से? हाँ जी, यस सर। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन करने चाहिए, आई थिंक 30 तक क्वेश्चन। बाकी जो लोग बीच में छूट गया था जिन लोगों का, उन लोगों का क्या सीन है थोड़ा सा वो हमको डिस्कस करेंगे, क्योंकि जूम ऐप पे कराने का मतलब भी यही है कि आपसे फिजिकल इंटरेक्शन लेना वर्चुअली।
अदरवाइज वीडियो बना के यूट्यूब पे भी डाला जा सकता है। हाँ जी, बाकी लोग बताएं मुझे। हाँ जी, चलिए, नहीं बोल रहे, इसका मतलब आप करेंगे पहले क्वेश्चन, ठीक है। जो डाउट होगा वो शेयर करेंगे आप लोग। अगर आप बैच में नहीं पूछ सकते हैं तो व्हाट्सअप नंबर है ही, आप वहां पे मार्किंग कर देंगे कि सर ये क्वेश्चन था, तो मैं जब स्टार्ट करूंगा तो उसी से आपको डिस्कशन में करवा दूंगा। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। आपसे आशा है कि आप 30 तक जो क्वेश्चंस है पक्का कर लीजिए, एक दिन लगा के 2 दिन, जितने टाइम में आपसे हो जाता है करिए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है जी, चलेगा इतना बात? यस सर। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग कल फिर।